हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की। बिहाइंड द सीन क्या होता है कंपाइलेशन में। जब भी हम कोई डॉट सी या डॉट सीपीपी फाइल को कंपाइल करते हैं तो हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे मिलती है हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो कंपाइलेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। द वेरी फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसिंग स्टेज, सेकेंड इज कंपाइलेशन इटसेल्फ, देन असेंबलिंग एंड देन लिंकिंग। हमारे पास एक सी सोर्स कोड है, इसको हम कंपाइल करेंगे, मतलब इन 4 स्टेज से इसको पास करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें मशीन कोड जनरेट होके मिलेगा। ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे ये चारों को क्या होता है और इन चारों का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इनका क्या आउटपुट होता है उसको भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टेक अ सोर्स कोड। अभी के लिए मैं hello.c फाइल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे होगा क्या, ये हमारी फाइल है, इसमें हेडर फाइल्स का एक्सपेंशन होगा। यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी हो सकती हैं डबल कोट्स के अंदर, एंड प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स मतलब एंगल ब्रैकेट के अंदर। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी। मैक्रोज अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे आ जाएगा। कमेंट्स सारे रिमूव हो जाएंगे। कंडीशनल कंपाइलेशन होगा, स्मॉल पार्ट कंपाइल होता है। कई बार मैक्रोज की फॉर्म में यहाँ पे कोई कंडीशंस लिखी होती हैं, कई बार एक पूरा पूरा फंक्शन ही लिखा होता है, तो वो कंपाइल होता है, तो हम कंडीशनल कंपाइलेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट प्री प्रोसेस्ड आउटपुट मिलेगा और एक्सपेंडेड सोर्स कोड और प्योर सी और सी प्लस प्लस कोड जिसका एक्सटेंशन डॉट आई होता है। अब ये डॉट आई फाइल कंपाइलर में एज ए इनपुट जाएगा और एक असेंबली कोड हमें जनरेट होके मिलेगा। मतलब compiler converts the pre-processed code and generates an assembly level instruction. अगेन इस काम को करने के लिए कंपाइलर बहुत सारे स्टेजेस से डॉट आई फाइल को पास करता है। लेक्सिकल एनालाइजर, टैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड। मतलब डॉट आई फाइल यहाँ से पास होते हुए जहाँ तक आता है तब जाके वो असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है डॉट एस एक्सटेंशन के साथ। Now, after this .s instruction, we have the assembler. Assembler इस assembly कोड को समझेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देगा। हो सकता है हमारी सोर्स फाइल में बहुत सारे फंक्शन कॉल यूज हुए हों, उनका डेफिनेशन अभी नहीं रिजॉल्व किया गया होता है, वो नेक्स्ट स्टेज पे होगा। लिंकर उस काम को करेगा। लिंकर क्या करेगा, इस डॉट OBJ और डॉट ओ फाइल को एज ए इनपुट लेगा और उसमें जितने भी फंक्शन कॉल्स हमने लगाई हैं उन सबका डेफिनेशन लाइब्रेरी से पिक करके लिंक करेगा। फर्दर ऑब्जेक्ट फाइल भी हो सकती हैं, उनको भी यहाँ लिंक करेगा। इन सबको लिंक करने के बाद फाइनली इट जनरेट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो दिस वॉज द कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस, द 4 stages of the compilation. Now loader will load this executable file into the RAM, so we will get our output accordingly. हर स्टेज का क्या क्या अपना अपना आउटपुट है, लाइक डॉट आई कंपाइलर का, डॉट एस असेंबलर का, डॉट ओ लिंकर का, ए डॉट आउट। तो हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स जंप टू द टर्मिनल। वी हैव आवर सोर्स कोड एज टेस्ट डॉट सी और इसका कंटेंट है cat command will show the content of any given file. Actually cat means concatenation, but this is the alternate way of using cat command, cat and file name. So this is the same file which we were dealing with now. So firstly we will see the pre-processed output. So gcc, and to see the pre-processed output we will stop our compilation after the pre-processed
stage, and the file name is test.c. I'm giving its optional name as test.i. This is the source code and this is the preprocessed code. So let's see the preprocessed output. So cat test.i. नाउ हमारे पास जितनी भी हेडर फाइल्स थी उनकी जगह पे ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन आ चुका है, कमेंट्स सारी रिमूव हो चुकी हैं एंड मैक्रोज अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज से भी रिप्लेस हो गया है. तो आफ्टर द प्री प्रोसेस्ड आउटपुट वी हैव द कंपाइलर. तो कंपाइलर का आउटपुट देखने के लिए वी विल यूज -s एंड इनपुट विल बी प्री प्रोसेस्ड कोड. You can see that this is the .s extension which is assembly code. Now let's see it. Cat test.s. So this is the assembly code. Push instruction, pop, move, okay, call, return, these all are the assembly instructions only. So after that we have the assembler which will generate the object code. So to see the object code, we will stop after the assembler by using the -c flag and its input will be assembly code. This is our object file test.o. Let's see it. cat से हम इसको नहीं देख पाएंगे because this is a binary file. So इसको देखने के लिए x dump कमांड का यूज करेंगे, x dump and then file name test.o. So this is our machine code or binary code or object code. Now last is linker. So linker will generate the executable file. So we already have our source code, preprocessed output, assembly code and object code. Now let's pass it to the linker. So gcc and the without any flag object file को दे देंगे. This will generate our executable file a.o. Now let's run it ./a.out and this is our final output. So instead of using different commands to see the output of different stages like .i, .s, .o and then executable file, we can use one single command to get all these intermediate files at once. Initially, let me remove all of them. rm a.out test.i and test.o and test.s. So we have only our source code test.c. ls is used for listing all the files of current working directory. So the command is gcc -vol caps में w है -save temps and then our source code file name. Now if we list, we have all the intermediate files .i, .o, .s and .a.out. And if we run it, we will get the same output. So this is the end of this video and thanks for the listening.